हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके प्लेटफॉर्म माइक्रो मैथ पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि दिया हो कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों, मतलब साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हो और इसके बाद कॉस थीटा और टैन थीटा अन्य सभी त्रिकोणमिति मानों को पूछे तो हम लोग कैसे हल करते थे। इससे पहले हम लोग हल करते थे त्रिकोणमिति में, हम लोग क्या करते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके और इसमें भुजाओं को मान करके पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग इसकी भुजाओं को निकालते थे और उसके बाद हम लोग एक लंबे प्रोसेस के बाद हम लोग इसका मान निकालते थे कॉस और टैन का। ठीक आज यही करने वाले हैं कि इन सबको अपनी मुट्ठी में करेंगे। क्या करेंगे? अपनी मुट्ठी में करेंगे कि बिना त्रिभुज बनाए, बिना पाइथागोरस प्रमेय यूज किए हम लोग क्या करेंगे, इसका मान मतलब साइन थीटा का मान दे दिया है तो कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे और इसके बाद हम लोग टैन का भी निकाल सकते हैं, अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि हम लोग कोई भी फार्मूले को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी, कैसे इसको बनाया गया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सब हम लोग देखते हैं। तो ठीक आज यही काम करेंगे। सबसे पहले हम जो इसके रूल हैं, इसको हल करने के रूल हैं, उन रूलों को कॉन्सेप्टुअली समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यह हमारी त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल पर चलती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। मान लेते हैं कि थीटा हमारा कहाँ पर है? सी पर है। जब सी पर है तो इसके लिए यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार और यह क्या हो जाएगा? कर्ण। तो आपको पता होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। यह क्या है? यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका नाम लिख लेते हैं कि लंब हमारा क्या है? लंब हमारा है ए बी, इसका स्क्वायर कर देते हैं। आधार क्या है? आधार हमारा है बी सी, इसका स्क्वायर कर देते हैं। और कर्ण क्या है? कर्ण हमारा है ए सी, इसका स्क्वायर कर देते हैं। और इसका प्रयोग करके हम क्या नियम बनाने वाले हैं, इस नियम को समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इस कर्ण से इन सभी में भाग कर देते हैं। यदि हम मान लें कि एक है हमारा और इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं और 2 ही से भाग कर दे रहे हैं, तो इसमें हम कोई चेंजिंग कर रहे हैं? आप कहेंगे नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पर है हमारा कर्ण का स्क्वायर है और यहाँ पर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, अगर हम इसमें कर्ण के स्क्वायर से गुणा कर दें और कर्ण के स्क्वायर से भाग कर दें, तो इसमें कोई चेंजिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये गुणा कर रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और बटे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर है यह, इसको हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कर्ण का स्क्वायर है, इससे पहले है 1/कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला कर्ण इस साइड जा करके भाग कर देगा। क्या हो जाएगा? 1/कर्ण का स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब आप ये समझिए यहाँ से कि इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ण के स्क्वायर से इसमें गुणा कर रहे हैं और कर्ण के स्क्वायर से भाग कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो मतलब AC है, AC से हम लोग दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं। AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर देखते हैं कि भाग करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसमें हम भाग कर रहे हैं AC के स्क्वायर से। किससे कर रहे हैं? AC के स्क्वायर से। और इस साइड भी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब देखिए
अब यहाँ से यह आएगा इस अंदर, क्या आ जाएगा इसके अंदर, तो अंदर आएगा तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस इसके बाद होगा BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है AB बटे AC का स्क्वायर प्लस BC बटे AC का स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से समझिए, आपको बताया गया है कि क्या बताया गया है, एक नियम बताया गया है, एक ट्रिक बताया गया है, लाल बट्टा कक्का। तो यहाँ पर देखिए AB क्या है, AB हमारा है लंब, क्या है लंब है, और AC क्या है कण है। तो लंब बटा कण क्या होता है, लंब बटा कण होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर है स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पर है BC, BC क्या है आधार है, और AC कण है, तो आधार बटा कण क्या होता है कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो हम लोग कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह हमारा एक नियम बन गया। अब कोई पूछेगा कि यह कहाँ से बना है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ से बनेगा, ठीक है। एक नियम हमारा बन गया यह। अब इसके बाद और देखते हैं कि और क्या क्या नियम बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने भाग दिया AC स्क्वायर से, AC से क्या हम BC स्क्वायर से या AB स्क्वायर से भाग नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जब दोनों पक्षों में हम करेंगे तो यही काम, जैसे हम कर्ण के स्क्वायर से इधर भाग कर रहे थे, यहाँ पर गुणा कर रहे थे, भाग कर रहे थे, तो यह इसके बराबर हो जाता है। ठीक यही काम हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पहला नियम हमारा क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, बस इसी में हम लोग करेंगे क्या कि अभी तक हमने AC से भाग दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम AB या BC से भाग करके देख लेते हैं। तो AB के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि AB के स्क्वायर से मतलब यहाँ पर AC से कर रहे थे तो कट जा रहा था, तो मान लीजिए यहाँ पर है AC का स्क्वायर, आपको करना है AB बटे AB का स्क्वायर बटे AB के स्क्वायर से भाग। ये कट के एक नहीं हो जा रहा है, इसके बाद ये जो बराबर है ये इस साइड जाएगा, ये सब आपको पता ही है कि इस साइड जाकर ये बटे में हो जाएगा और यहाँ पर ये बटे में हो जाएगा, ये सब आपको पता ही है। तो हम किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे AC में हम BC बटे BC से गुणा कर दें, मतलब क्या है, ये हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आप समझिए, ये आपको समझाने के लिए दिया गया था कि AC यहाँ पर है AC स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर पे देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, AB के स्क्वायर से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर करिए AB का स्क्वायर भाग कर रहे हैं तो आप सब में भाग कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है तो बटे हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB के स्क्वायर से भाग कर रहे हैं बराबर AC का स्क्वायर है तो बटे हो जाएगा AB का स्क्वायर, क्योंकि हम AB के स्क्वायर से भाग कर रहे हैं। AB मतलब AB से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा AB और AB कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर AC बटे AB का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 प्लस, और BC क्या है, BC है आधार, क्या है आधार, और AB है लंब, आधार बटा लंब मतलब आधार
यहाँ पर है लंब, यहाँ पर है, तो लंब बटा आधार हमारा होता है tan थीटा। तो आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, cot थीटा। और यहाँ पर है स्क्वायर, तो हम लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा। अब बराबर, अब यहाँ पर देखिए AC बटा AB, AC है कर्ण और AB है लंब। क्या, AC है कर्ण, AB है लंब, तो कर्ण बटा लंब मतलब लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और यहाँ पर है स्क्वायर, तो हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर। यहाँ से हमारा दूसरा नियम बन के आ गया, क्या आ गया, दूसरा नियम। और दूसरा नियम क्या है हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू मतलब बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यह हमारा पहला नियम था, यह दूसरा है। अब देखिए, अभी तक हमने AB स्क्वायर से भाग किया, अब BC स्क्वायर से भाग करके देख लेते हैं। इससे भी तो हमारा कुछ ना कुछ बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या है, हम भाग किससे कर रहे हैं, BC स्क्वायर से। किससे कर रहे हैं, BC स्क्वायर से। तो भाग दे दीजिए AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर, बीच में है प्लस तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर है BC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। अब देखिए बराबर का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर है AC का स्क्वायर और भाग देना है हमें BC के स्क्वायर से, तो भाग दे दीजिए। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं AB बटे BC का होल स्क्वायर। यह कट के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा AC बटे BC का होल स्क्वायर। अब देखिए AB बटा BC, AB बटा BC, लंब बटा आधार। क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार आपका होता है tan थीटा। और यहाँ पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा +1 बराबर AC बटा BC, AC बटा BC। तो कर्ण बटा आधार, क्या, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो आधार बटा कर्ण हमारा होता है cos थीटा और कर्ण बटा आधार हो जाएगा sec थीटा। और यहाँ पर है स्क्वायर, तो हम लोग लगा देते हैं स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यह जो हमारा नियम बना, इसका क्या नाम रखा गया, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब यहाँ से इसका पक्षांतर करके इसमें आप कई नियम बना सकते हैं, कई क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसी 3 नियम से, इसी 3 फार्मूले से आप कई फार्मूले भी बना सकते हैं। अब जैसे आपको इसी से बनाना है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको साइन का मान चाहिए, साइन थीटा का, तो आप लिखेंगे साइन थीटा और ये स्क्वायर इस साइड जाएगा, इसको क्या कर देगा, कर्ली में कर देगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, साइन थीटा बराबर 4/5, 4/5 या 3/5, कुछ भी रहा होगा। आप यहाँ से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यहाँ से ये हो जाएगा कॉस थीटा का मान पूछेगा कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ठीक यहीं पर रख देंगे। यहाँ से जैसे आप साइन का मान निकालें और इसी से आप कॉस का मान भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा का मान है 4/5। क्या है, 4/5। तो कॉस थीटा का मान चाहिए, तो इसको लिखिए √1 माइनस 4/5। साइन थीटा का मान 4/5 और यहाँ पर है स्क्वायर, तो लगा दीजिए स्क्वायर।
अब यहाँ से आप स्क्वायर लगा दिए और यहाँ से ये हो गया कॉस थीटा बराबर √1 माइनस 16/25। अब कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर √9/25। और इसको जब हम अंडर रूट से बाहर लेकर आएंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 का, तो हो जाएगा 3 और 25 का निकालेंगे तो 5। ये आ गया कास का मान। अब इसी तरह आपको tan का मान चाहिए तो आप tan का मान भी निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और sin थीटा का मान क्या है? sin थीटा का मान है 4/5, और इसके बाद cos थीटा का मान है 3/5। 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा 4/3। क्या आ जाएगा? 4/3। tan थीटा का मान 4/3। इसी तरह आपसे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई भी मान पूछ ले, सेक का पूछ लेगा तो आप कॉस का उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ पर इस नियम के, इस कॉन्सेप्ट से, जो ये हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इससे जो नियम बन करके आए हैं, इस नियम का प्रयोग करके हम बिना त्रिभुज को बनाए ही आंसर ला दिए। क्या ला दिए? आंसर ला दिए। अब ऐसे होता तो हम जब त्रिभुज बनाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे त्रिभुज को बनाते हैं, और त्रिभुज को बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? थीटा को डिसाइड करते हैं। थीटा यहाँ पर है, जब थीटा को हम लोग बैठा देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद डिसाइड करते हैं कि लंब क्या है। लंब ये है तो ये हमारा हो जाएगा 4 के लंब। जब तुलना करेंगे साइन थीटा को बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब की जगह हम 4 के लेंगे और कर्ण की जगह 5 के लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद होगा कि 4k का स्क्वायर करेंगे, लंब की जगह 4k है तो 4k का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार आपको चाहिए तो आधार का स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण की जगह है 5k, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका आधार का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, यह इस साइड आके घट जाएगा, हो जाएगा 16k स्क्वायर। अब जब आप घटाएंगे आधार का स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा 9k स्क्वायर। आप आधार का मान निकालेंगे तो हो जाएगा यह √9 9k स्क्वायर, तो आधार का मान आ जाएगा 3k। अब इस प्रकार से आप निकालेंगे cos थीटा का मान, तो cos थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका है 3k, कर्ण है 5k, k से k कैंसिल होगा 3/5। इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद तब आपका cos थीटा का मान आएगा। क्या आएगा? 3/5। तो यहाँ पर भी हमारा 3/5 आया। हम लोग बिना इसका प्रयोग किए, बिना त्रिभुज को बनाए हुए हम लोग ठीक इस प्रकार से इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग इस सर्वसमीका से बिना पाइथागोरस का प्रयोग किए हम लोग इसको हल कर लें। जैसे क्या बोला जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, मतलब ये भी तो पाइथागोरस का ही रूप है, लेकिन यहाँ पर समझना आपके लिए इतना आसान नहीं है। यहाँ से यह जो बन के आया पाइथागोरस से ही बन के आया है। लोग कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष से कोई यूपी में है तो वह क्या करेगा? यूपी की भाषा और वहाँ के परिवेश में ढल जाएगा। अगर वह राजस्थान में चला जाएगा तो वह राजस्थानी भाषा और राजस्थानी परिवेश में ढल जाएगा। तो ठीक यही काम इसमें भी हुआ है। इसको जब आप, जो पाइथागोरस प्रमेय है, जब आप इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों में कन्वर्ट किए तो क्या हुआ कि यह इस रूप में आ गया। मतलब यही पाइथागोरस ही इस रूप में आ गया। अब इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रख दिया गया त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या रख दिया गया? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। मतलब पाइथागोरस का नाम ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं रख दिया गया। तो आप समझ ही गए कि जैसा देश वैसा भेष, मतलब आज यहाँ पर इसका नाम है राम, तो राजस्थान में जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा राजेश, मतलब नाम परिवर्तित कर लेगा। वहाँ के परिवेश में हो जाएगा तो वह अपना नाम राजेश रख लेगा।
अब इसको हम लोग जब पाइथागोरस को मॉडिफाई किए, मतलब पाइथागोरस की रूप से जब बदले, तो यह क्या हो गया, सर्वसमिका, त्रिकोणमिति सर्वसमिका है। तो हम आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करिए। आपको भी पता है कि यहाँ पर सबसे डीप में पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करा के उससे जो फार्मूला बनता है उसको आपको बताया जाता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए और बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ। तो कल हम लोग इसकी प्रश्नावली पर आएंगे और उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चनों को हम लोग अपनी मुट्ठी में करते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा था कि इससे पहले जो हम लोग अध्याय 8.1 पढ़ा था उस सभी क्वेश्चन को हम लोग अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। अगर आप लोग उस समय क्लास नहीं लिए होंगे तो इस क्लास से भी आप जा करके 8.1 के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।